करीब 1 साल से केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए विवादास्पद 3 कृषि कानूनों को लेकर देश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। हालांकि अब केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को हल करते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को घोषणा की कि केंद्र ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है। गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर मोदी ने यह भी घोषणा की कि 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में कानूनों को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया को लिया जाएगा और आंदोलनकारी किसानों से अपना आंदोलन वापस लेने और वापस उनके घर लौट जाने की अपील की। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में माफी मांगते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ किसान अभी भी हमारे ईमानदार प्रयासों से आश्वस्त नहीं है। हमने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। इन कानूनों को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया संसद सत्र के दौरान पूरी हो जाएगी, जो इस महीने के अंत में शुरू होगी। मोदी ने केंद्र, राज्य सरकारों, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाने की भी घोषणा की है, जो इस बात पर चर्चा करेगी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, कैसे शून्य बजट खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है और फसल पैटर्न को कैसे वैज्ञानिक तरीके से बदला जा सकता है। गौरतलब है कि संसद के मानसून सत्र में पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने 27 सितंबर 2020 को 3 कृषि विधेयकों को अपनी सहमति दी थी। 3 विधेयक किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020 पर किसान समझौता और आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 थे। इनके कानून बनने से पहले और इसके तुरंत बाद प्लेटफॉर्मों पर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। उनमें से कुछ शांतिपूर्ण थे, कुछ ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसमें इस साल की शुरुआत में 26 जनवरी को लाल किले पर आंदोलन ने दंगे का रूप ले लिया था। वहीं किसानों का दावा है कि आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर 600 से अधिक किसानों की मौत भी हुई है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत यह कहते हुए की, सरकार की नीयत साफ है और यह किसानों, विशेषकर छोटे जोत वाले किसानों के लाभ की उम्मीद में 3 कृषि कानून लाए गए थे। हमारे प्रयासों के बावजूद, कृषि अर्थशास्त्रियों और कृषि वैज्ञानिकों के प्रयासों के बावजूद, हम अपने प्रयासों की ईमानदारी के बारे में किसानों के एक वर्ग को समझाने में विफल रहे। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे अन्याय और अहंकारी सरकार के खिलाफ जीत करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि अन्याय के खिलाफ जीत की बधाई। देश के किसानों ने अहंकारी सरकार को सत्याग्रह के माध्यम से झुकने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बात से खुश है कि कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, क्योंकि कांग्रेस किसानों के समर्थन में हमेशा कड़ी रही और काले कानून की वापसी की मांग पर अडिग रही। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विरोधों से जो हासिल नहीं किया जा सकता है, वह आसन्न चुनावों के डर से हासिल किया जा सकता है। वैसे भी यह किसानों और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है, जो कृषि कानूनों के विरोध में अडिग थी। I am very proud of what the farmers are doing, and I fully support the farmers, and I will continue to stand with them. I raised their issue in a yatra in Punjab, and we will continue to do it. Mark my words, take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. Thank you. किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कमेटी बनाने और बिजली अमेंडमेंट समेत अन्य मुद्दों पर अभी बात होनी बाकी है। फिलहाल संयुक्त मोर्चा प्रधानमंत्री की घोषणा को लेकर बातचीत कर रहा है। आगे की रणनीति जल्द तय होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के निर्णय का स्वागत किया है। किसान मोर्चा ने कहा कि उचित संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से घोषणा के प्रभावी होने की प्रतीक्षा करेंगे।
एसकेएम ने प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाया कि किसानों का आंदोलन न केवल 3 काले कानूनों को निरस्त करने के खिलाफ है, बल्कि सभी कृषि उत्पादों और सभी किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की वैधानिक गारंटी के लिए भी है। किसानों की यह अहम मांग अभी बाकी है। एसकेएम सभी घटनाक्रमों पर ध्यान देगा, जल्द ही अपनी बैठक करेगा और आगे के निर्णयों की घोषणा करेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है। उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। बहरहाल करीब 1.5 साल से चल रहा किसान आंदोलन अब खत्म होने के कगार पर है। अब केंद्र सरकार संसद में इसे किस प्रकार खत्म करने का बिल लाती है और किसान इससे क्या भाजपा की ओर आकर्षित होंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट BGN 7 न्यूज।